देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं पेशे से एक लोको पायलट हूँ। लेकिन ये घटना मेरे साथ उस वक्त घटी थी जब मैं नया नया ही अपनी जॉब पर लगा था। दरअसल साल 2011 के अंदर मेरी नई नई जॉब लगी थी और उस वक्त मेरी शिफ्ट रात में रखी गई थी। लोको पायलट होने की वजह से मुझे कभी भी निकलना पड़ सकता था। एक दिन कुछ ऐसा ही मेरे साथ घटा जब मेरे सहकर्मी ड्राइवर की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे काम पर लेकर जाया गया। उस वक्त ट्रेन में मेरे अलावा एक और आदमी मौजूद था जो कि उसी ट्रेन का ड्राइवर था। लेकिन उस वक्त नौजवान और युवा होने की वजह से अंधविश्वास की बातों पर बहुत ही कम विश्वास करता था मैं। उसके बाद हम अपनी ट्रेन लेकर निकल पड़े। हम लगभग कुछ दूर चलने के बाद सीकरी रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां पर हमें काफी सन्नाटा नजर आ रहा था। उसके बाद ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलते ही ट्रेन को वहां से निकलना था, लेकिन अचानक से ही ट्रेन के रुकने का सिग्नल दे दिया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद पता चला कि ट्रेन की आखिरी बोगी के अंदर कुछ हलचल हो गई है, जिस वजह से ट्रेन आगे नहीं चल पाएगी। उसके बाद पता चला कि अब ट्रेन तो चल पाएगी, लेकिन आखिरी बोगी के पास मुझे ही खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त मैं ही नया और नौजवान था। अब मुझे गुस्सा तो काफ़ी आया कि सरकारी कर्मचारियों ने वहाँ के व्यक्ति के पास में मुझे ही क्यों छोड़ दिया, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मैं उस स्टेशन के सहकर्मी के साथ वहीं पर रुक गया। रात के करीब 9 बजने वाले थे। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था और तभी अचानक से मुझे एक रोडवेज बस आती हुई दिखी। पहले तो वह बस उस स्टेशन के एकदम करीब आई और फिर अचानक से वहां पर खड़ी हो गई। पहले तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वह बस अब लगातार वहां पर हॉर्न देने लगी, जिस वजह से अब मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि हो ना हो वहां पर कुछ तो हो रहा है। उसके बाद मैंने उस सहकर्मी को भेजने की सोची, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ। और फिर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने पाया कि वो रोडवेज बस वाला ड्राइवर लगातार ज़ोर ज़ोर से पटरियों की तरफ चिल्ला रहा था। पता नहीं वहाँ पर उसे ऐसा क्या दिख रहा था। फिर मैं उस ड्राइवर के पास गया और फिर मैं उसे बोल पड़ा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? क्यों यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, कोई भूत देख लिया है क्या? तो फिर वह मुझे एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, वह देखो ना, वो औरत काफ़ी देर से वहीं पर खड़ी है, वहाँ से हट ही नहीं रही है। जब मैंने एक नज़र उन पटरियों पर मारी तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने उस आदमी को अपनी हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए कहा, भाई साहब, आपका दिमाग तो ठीक है ना? वहाँ पर तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद जब उस आदमी ने अपनी बस की लाइट को ऑन किया तो उसने देखा कि वहाँ पर सच में कोई नहीं था। यह देखकर मानो उसके पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत ही बस को स्टार्ट किया और फिर वहाँ से निकल पड़ा। उस वक्त मुझे कुछ बस वाले भी काफ़ी अजीब लग रहे थे कि आखिर इतनी देर से एक आदमी, वह भी इस तरह चिल्लाता हुआ, और कैसे खड़ा रह सकता है। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस आदमी ने कोई नशा किया है, जिस वजह से इसे रात में सूरज दिखाई दे रहा है, यानी कि पटरी पर कोई औरत अपने आप ही दिखाई दे रही थी। खैर, मैं इस बात को वहीं पर छोड़कर वापस उसी बोगी के पास आकर रुक गया। जब मैं उस बोगी के पास पहुंचा तो उस सहकर्मी ने बताया कि अब उसकी छुट्टी हो चुकी है और रात में कोई और बंदा यहाँ पर काम करने के लिए आएगा। उस दूसरे सहकर्मी के आने का वक्त रात के लगभग 11 बजे का था, यानी कि मुझे अभी तो बहुत ही इंतज़ार करना था। लेकिन आज पहली बार मुझे भी उस रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। लेकिन फिर मैंने उसे अपने दिल का यूं ही वहम मानकर यूं ही टाल दिया। लेकिन अभी भी उस बोगी के लिए कोई भी सुविधा नहीं की गई थी। और उसके बाद जब मैंने फ़ोन करके सरकारी सहकर्मियों से पूछा तब मुझे पता चला कि आज रात के लिए उस बोगी को वहीं पर रोकना होगा, क्योंकि अब उसके लिए कोई और सुविधा नहीं हो सकती, क्योंकि वह डबल पटरी लाइन थी, जिस वजह से आने वाली दूसरी ट्रेन को इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट पड़ सकता था। इसलिए उसको आज वहीं पर सेटल किया गया। लेकिन उसके अंदर ज़्यादा सामान भी था। यही तो वजह थी कि हम लोगों को आज वहीं पर रुकने के लिए कहा गया था, मगर अभी भी वहाँ पर दूसरा सहकर्मी नहीं आया था। फिर मैंने उस पहले सहकर्मी से फ़ोन पर बात की
तो मुझे पता चला कि उस दूसरे सहकर्मी ने आज ही के दिन नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि उसका कहना है कि रात में उस रेलवे लाइन पर कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और उसके साथ कभी बहुत ही भयानक हादसे भी होते हैं। तो ऐसे में वो वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता। सच में मैं उस पहले सहकर्मी की बातों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि बचपन से ही मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन वह कहते हैं ना, सभी इंसानों की सोच एक जैसी नहीं होती। और फिर मैंने उस सहकर्मी को कहा, अगर आज रात में मुझे यहाँ पर भूत दिखेंगे तो फिर मैं भी नौकरी छोड़ दूंगा। इतना बोलकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे ये शब्द मुझ पर काफ़ी कितना भारी पड़ेंगे। मैं तो इस वक्त भूत प्रेतों का मजाक उड़ाने में लगा हुआ था, और तभी अचानक से मुझे घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे दूर दूर तक वहाँ पर कोई नहीं दिखा, लेकिन अचानक से मुझे पटरी पर कोई चलता हुआ दिखाई देने लगा, और उस वक्त ट्रेन भी आने वाली थी। अब उस दूसरी लाइन वाली ट्रेन का आने का वक्त हो चुका था। लगभग 5 मिनट ही बाकी थे, और तभी मैंने उस धीमी धीमी रोशनी के अंदर देखा कि वो जो भी था वो एकदम से उस स्टेशन की पटरियों पर बैठ गया। उसे इस तरह बैठते हुए देखकर मेरा गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं जल्दी से गुस्से से उसकी तरफ भाग पड़ा, ताकि मैं उसे जल्द से जल्द उसको वहां से खड़ा कर दूंगा। और उसके बाद जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे देखने के बाद मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि अभी अभी मैंने वहां पर किसी को बैठे हुए देखा था, और फिर अचानक से इस तरीके से उसका गायब हो जाना बहुत ही हैरान की बात थी ये। लेकिन उस वक्त मुझे तो यही लगा कि शायद यह ज़रूर मेरी आंखों का धोखा है, क्योंकि मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी थी। इतना सोचने के बाद मैं वहाँ से वापस उस बोगी की तरफ चल पड़ा था, ताकि मैं वहाँ पर पहुँचकर आराम से बैठ सकूं। और फिर मैं उस बोगी के पास पहुँच गया। मैं उस बोगी के पास पड़ी हुई कुर्सी पर आराम से बैठकर सोने लगा, लेकिन तभी अचानक से मैंने देखा कि किसी ने मेरे सर पर जोर से पत्थर मारा हो। अचानक से मैंने देखा कि मैं एक गुफा में आ चुका था, जहाँ पर चारों तरफ मुझे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरा पैर किसी चीज़ के अंदर फंस गया है। जब मैंने उस चीज़ को गौर से देखा तो मैंने पाया कि वह बड़े बड़े बाल हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस जगह पर चल रहा हूँ। एक बरगद के पेड़ के नीचे मुझे कोई लटकता हुआ दिखा। मैं उस बरगद के पेड़ के एकदम करीब खड़ा था। वो एक औरत थी, जिसके पैरों में बड़े बड़े घुंघरू मुझे नजर आ रहे थे। अचानक से उस औरत ने अपने बड़े बड़े नाखून मेरे पेट के अंदर घुसा दिए, जिस वजह से मैं एकदम से चिल्ला उठा, और उसके साथ ही मेरी आंखें भी खुल गईं। दरअसल ये मेरा एक बहुत ही भयानक सपना था, जो कि अभी अभी पूरा हुआ था। मैं किसी तरह पसीने से तरबतर वहाँ से खड़ा हुआ। मैं वहाँ से जल्द अब निकलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि आज मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना खौफनाक डर का एक अनुभव महसूस हो रहा था, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डरावना सपना देखा था। लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को शांत करते हुए निकलने की कोशिश करने लगा। मगर अब ये बात मेरी सरकारी नौकरी पर आ जाती, क्योंकि मुश्किल से तो ये नौकरी लगी थी, और अगर यही छूट जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। उसके बाद मैं सोचने लगा कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से मुझे अपने पीछे से किसी के कदमों के पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रात का वक्त था, जिस वजह से मुझे साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से मैंने देखा कि मुझे उस पटरी के ऊपर एक औरत और एक आदमी चलते हुए दिखे, और तभी ट्रेन भी वहाँ पर पहुँच गई। मैं उन दोनों को चिल्लाते हुए बोला, अबे पागल हो गए हो क्या, हट जाओ वहाँ से, तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है, सामने से ट्रेन आ रही है। लेकिन मेरी बातों का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैं एकदम से बहुत चक्का रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा था, क्योंकि इतनी रात को तो यहाँ पर किसी भी ट्रेन का रूट नहीं था। फिर यह ट्रेन कौन सी थी, और फिर अचानक से उस ट्रेन ने उन दोनों को एकदम से कुचल दिया। अचानक से वो ट्रेन एकदम से गायब हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन आई और एकदम से कैसे एक बार फिर से गायब हो गई। उसके बाद जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर तो मैं अंदर से पूरी तरीके से हिल चुका था। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत का कटा फटा शरीर बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था।
और उस आदमी का शरीर भी बिल्कुल उसके पीछे। और वहीं पर मुझे एक बरगद का पेड़ भी दिखाई देने लगा, जहाँ पर उस औरत का शरीर मेरी तरफ अपना हाथ हिला रहा था। ये वही हो रहा था जो मैंने अपने सपने में देखा था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा उस स्टेशन से बाहर निकल गया। फिर मैं वहीं के पास के एक घर में पहुंचा। एक सरकारी जॉब के असिस्टेंट की वजह से मुझे वहीं पर रात में रुकने की परमिशन भी मिल गई। फिर उसके बाद मैंने उस स्टेशन पर घटी पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर उन्होंने बताया कि लगभग 1 महीने पहले एक औरत और उसके पति ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। अब उनके बीच ऐसा क्या मनमुटाव हुआ यह तो उनको ही पता था। लेकिन सुबह होते ही मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन उस दिन मेरी जॉब बच गई। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रात में कभी भी ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि मुझे अब अपनी जान को खोना नहीं है। और आज भी कभी कभी मुझे वही सपना आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।